नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज फिर एक बार एयर इंडिया के फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर में लैंडिंग ना होने की वजह से कई सारे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल आज एयर इंडिया का फ्लाइट जो 5:05 पर चेन्नई से उड़ान भरनी थी, उसका कई बार रीशेड्यूल किया गया। पहले 5:05 पर जाना था, उसके बाद 8:55 पर, फिर 12:15 पर। अंत में यह फ्लाइट जो है 1 बजे वहाँ से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद 2 घंटे के बाद यह फ्लाइट जो है पोर्ट ब्लेयर के ऊपर चक्कर लगाई और वापस चेन्नई जाकर लैंड कर दिया। इस फ्लाइट में करीब 176 यात्री मौजूद थे, जिनमें कई बुजुर्ग लोग थे, कई डायलिसिस के पेशेंट थे, कई कॉलेज के बच्चे भी थे। लगभग 4 बजे फ्लाइट को चेन्नई में लैंड किया गया। फ्लाइट को लैंड करने के बाद यात्रियों से यह कह दिया गया कि आप अपना अपना बैग उठाकर नीचे उतर जाइए और अब चले जाइए। फ्लाइट जो है कल के लिए रीशेड्यूल किया गया है। काफ़ी हंगामा हुआ। कई लोगों ने तो जहाज से उतरने के लिए मना कर दिया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उनको टर्मिनल में ले जाया गया। वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। अक्सर यह होता है कि यदि फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती है और वापस आ जाती है, तो कंपनी जो है यात्रियों को फूड और एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ इनको टर्मिनल में ले जाने के बाद उनको सीधा बोल दिया कि आप अपना अपना इंतज़ाम खुद कर लीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस 176 यात्रियों की खुशकिस्मती ये थी कि उस फ्लाइट में अंडमान के जाने माने कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीमती रत्ना कन्नन जी भी मौजूद थी। रत्ना कन्नन जी के प्रयासों से, रत्ना कन्नन जी जिस तरह से वहाँ पे उपस्थित एयर इंडिया के स्टाफ से गुजारिश की और उनको समझाया कि कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, कई लोग जो है पेशेंट्स हैं, इनको आप फूड और एकोमोडेशन प्रोवाइड कीजिए। तो इस पर रत्ना कन्नन मैडम जी के बार बार प्रयासों से लोगों के हंगामे को देखकर एयर इंडिया को मजबूर होना पड़ा और पूरे 176 यात्रियों के लिए फूड और एकोमोडेशन मुहैया कराया गया। सर उधर भी है। परेशानी में चेन्नई में है। हमारे जितने भी पैसेंजर अंडमान के हैं, टूरिस्ट हैं, बीमार पर्सन्स हैं, हेल्थ इशू वाले हैं, डायलिसिस पर्सन्स हैं। हम ये चाहते हैं, हम लोग को सुबह 4 बजे से हम लोग का टाइम चेंजिंग चाहिए। लास्ट में 12:45 को एयर इंडिया छोड़ा यहाँ से चेन्नई से। आधा दूर जाके फिर बोला वापस जा रहा है, वापस करके हम लोग छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों को बोला है कि आप अपना अपना बैग लेके उतर जाओ। उसके बाद हमने जोर से किया कि हम लोगों को अकोमोडेशन चाहिए, टिकट का कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। और हम लोगों को खाना पीना भी चाहिए। खाने के लिए भी हम लोग को अरेंज करे हैं और रूम्स भी अरेंज कर रहे हैं। कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन में हम लोग थोड़ा राजी हो गए। सब यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं। अब जब तक हमारा फ्लाइट का कंफर्मेशन नहीं होगा, हम यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। इसीलिए हमेशा एयर इंडिया जो है हमेशा कैंसिल होता, हमारे पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मीडिया को ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन इसको टेक अप करे।
यह भी इतना आसान नहीं था। शाम को 4 बजे फ्लाइट लैंड हुआ। उसके बाद ये पूरा इंतज़ाम होने में और यह पूरा फैसला होने में लगभग 3 घंटे का समय लगा और लगभग 7 साढ़े 7 बजे लोगों को फूड और अकोमोडेशन मुहैया कराया गया। वो भी कैसे? होटल के एक एक कमरे में लगभग 3 या 4 यात्रियों को एक साथ ठहराया गया। अब बताइए, क्या इन यात्रियों की कोई प्राइवेसी नहीं है? इन यात्रियों के सामानों की रखवाली कौन करेगा? इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम एयर इंडिया द्वारा किया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। अब प्रश्न यह उठता है, क्यों फ्लाइट कंपनियों द्वारा इस तरह की मनमानी की जा रही है? क्या वजह थी जो यहाँ तक आए और वापस चले गए? ये कम से कम यात्रियों को बताना तो चाहिए था। क्या हर फ्लाइट में कोई एक आवाज़ उठाने वाले की ज़रूरत है? अब आप सोच कर देखिए, इस फ्लाइट में कई सारे बुजुर्ग आपको देखने को मिल सकते हैं जो वहाँ पे परेशान घूम रहे हैं, कई बच्चे हैं और तो और कई डायलिसिस पेशेंट भी उस फ्लाइट में थे। सोच लीजिए, अगर उस फ्लाइट में मैडम जैसे कोई और नहीं था जो अपने आवाज़ को बुलंद कर लेते, तो इन यात्रियों के साथ क्या होता? तो क्या यह ज़रूरी है कि फ्लाइट के अंदर एक आवाज़ उठाने वाले हमेशा साथ रहे? बार बार इस तरह का रवैया क्यों दोहराया जा रहा है? इससे पहले हमने विस्तारा एयरलाइंस की भी कहानी आपको दिखाई थी। यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आज एयर इंडिया की कहानी है, कल किसी और फ्लाइट का हो सकता है। तो प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यात्रियों को होने वाले इस तरह के मुश्किलों के बारे में फ्लाइट कंपनियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना चाहिए कि इस तरह का बर्ताव, इस तरह का रवैया दोबारा ना हो। मैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार प्रशासन, उपराज्यपाल महोदय और माननीय सांसद महोदय से यह दरख्वास्त करता हूं कि सभी फ्लाइट कंपनी जितने भी यहाँ पर संचालित होती है, उन सभी को कठोर निर्देश दिया जाए कि यात्रियों के साथ इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार और ना करें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।